हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10 के बच्चों के लिए उनका एक पोयम है। बहुत ही अच्छा पोयम है, बहुत ही मोटिवेशनल पोयम है, द बॉल पोयम। आज इसका हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, जो मैक्सिमम एमसीक्यूज होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप 10th के बच्चे हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कितना फ़ायदा पहुंचाया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो बॉल पोयम है ये बहुत ही अच्छा पोयम है, एक बहुत अच्छा मैसेज देता है, इसीलिए हम इसको मोटिवेशनल पोयम कहते हैं, है ना। क्योंकि ये एक सुंदर मैसेज देता है, बच्चे को मोटिवेट करता है। जब इसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तब उसको और बारीकी से देखेंगे। आज हम लोग अभी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इसका जो एमसीक्यू है थोड़ा सा लेंदी होगा, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा जहाँ जरूरत होगा हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें, आपका कंसेप्ट क्लियर हो। पहला कहता है, हु इज द पोएट ऑफ द बॉल पोएम। ये जो बॉल पोएम है ना, इसके पोएट कौन है, पहला क्वेश्चन यही है। तो इसके जो पोएट हैं वो जॉन बेरीमन है ना, जॉन बेरीमन। और ये एग्जाम 10th के मैक्सिमम एग्जाम में आप देखेंगे ये क्वेश्चन पूछता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द बॉय प्लेइंग विद। वो जो लड़का है ना, वो जो बच्चा है वो किसके साथ खेल रहा है, तो बॉल के साथ खेल रहा है ना, बॉल के साथ वो बच्चा खेल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द बॉल गो, है ना। अगला क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट, कहता है गेंद कहाँ चला जाता है। तो गेंद जो है ना उसका वो पानी में चला जाता है ना। जिस बॉल से वो बच्चा खेल रहा है वो बॉल कहाँ चला गया, पानी में चला गया। अगला पूछता है, व्हाट डज अ बॉल कॉस्ट। वो एक जो जिस टाइप का बॉल से वो खेल रहा है बच्चा, तो कहता है कि उस टाइप का जो बॉल है उसका क्या कीमत है, तो उसका एक डाइम है। अब प्रश्न ये है आपके दिमाग में कि सर एक डाइम क्या होता है। तो एक डाइम का मतलब होता है, ये जो एक डाइम है ना वो 10वां हिस्सा है डॉलर का, है ना। डॉलर जो है उसका एक 10वां हिस्सा है, मीन्स 10 डाइम इज इक्वल टू $1। तो मान के चलिए अभी डॉलर 80 चल रहा है, यहाँ रुपये के हिसाब से 80, तो एक बॉल का कीमत आज के डेट में 8 रुपया है ना। 8 रुपये आज के डेट में उस बॉल का कीमत है ना। जब पोयम लिखा गया उसमें जो डॉलर का इक्वलिटी होगा उसके अनुसार से होगा। तो एक प्रकार का समझिए ये छोटा सा अमाउंट है, एकदम छोटा सा अमाउंट, कि मात्र 8 रुपये का बॉल है आज के डेट में, है ना। तो कीमत इतना ही है। इसीलिए ना इसमें पोएट कहता है कि बच्चा बॉल खो गया है, वो बहुत निराश है, रिजिड है। जिधर बॉल गया है वो बॉल बहुत बारीकी से उधर देख रहा है, जबकि उसकी कीमत सिर्फ 8 रुपये है, मतलब एक डाइम है ना। ये तुरंत खरीदा जा सकता है इसको, लेकिन फिर भी वो पोएट उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ डज द चाइल्ड रिएक्ट एट द लॉस। वो जो लॉस हुआ है ना, वो जो लॉस हुआ उस पर वो क्या रिएक्ट कर रहा है, बॉल भूल गया उस पर, वो बहुत रिजिड हो गया है ना। स्टैंड्स रिजिड, वो बिल्कुल खड़ा है जिद्दी टाइप से। ट्रेम्बल्स, वो कांप रहा है, डर रहा है ना। जिधर बॉल गया है उधर वो बहुत बारीकी से देख रहा है ना, स्टेयर्स कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज द चाइल्ड लर्निंग, है ना। पोएट के अनुसार बच्चा क्या सीख रहा है। बच्चा बॉल भूल गया है, पोएट डिस्टर्ब नहीं कर रहा है उसको, उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है कि वो बच्चा कर क्या रहा है। बॉल भूल तो गया है, बॉल भूल गया है, लेकिन वो बच्चा ऑब्जर्व क्या कर रहा है भूलने के बाद। तो कहता है वो बच्चा क्या सीख रहा है यहाँ पे, तो वो सीख रहा है कि कैसे किसी प्रकार का अगर लॉस हो तो उसको कैसे बियर करना है ना, कैसे उसको झेलना है। वो महसूस कर रहा है कि भाई जब ये भूल जाता है तो किस प्रकार की चीज़ें दिमाग में आती। अगला कहता है, डज पोएट कंसोल द बॉय। क्या पोएट जो है वो बच्चे को कंसोल कर रहा है, मतलब सांत्वना दे रहा है, उसको समझा रहा है कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, कि भाई कोई बात नहीं है, एक डाइम तो है ही है इसका कीमत, दूसरा खरीद लेना। तो इस तरह से वो उसको कंसोल कर रहा है क्या, समझा रहा है क्या? नहीं, वो नहीं समझा रहा है, उसको वो सांत्वना नहीं दे रहा है। उस बच्चे को महसूस होने दे रहा है उसकी जिम्मेवारी जो है ना, वो जो गलती किया है, वो उसकी जो वो गलती है उसका क्या खामियाजा होगा। तो वो सारा चीज़ बच्चा एहसास करेगा तो वो अपनी जवाबदेही समझेगा, है ना। ही विल लर्न हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, व्हाई डज द पोएट डिसाइड नॉट टू कंसोल द
बॉय, उस बच्चे को संतावना नहीं देने का निर्णय क्यों लेता है पोएट, है ना। वाई डज द पोएट नॉट टू कंसोल, वो डिसाइड करता है नॉट टू कंसोल, नहीं उसको ये करेंगे भाई, नहीं समझाएंगे, है ना, उसको संतावना नहीं देंगे कि मात्र एक डाइम का तो है, कोई बात नहीं, दूसरा ले लेना, नहीं। क्यों? क्योंकि कहता है इट विल बी ऑफ नो यूज, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होगा। क्यों फायदा नहीं होगा? क्योंकि बच्चा फिर सीख नहीं पाएगा ना, फिर वो दूसरा बॉल भूल जाएगा, है ना, फिर तीसरा बॉल तब वो जो बच्चा है ना उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझेगा, है ना। मान के चलिए अगर किसी बच्चे के पास कुछ है और वो भूल गया, आपने फिर उसको तुरंत खरीद के दे दिया, फिर भूल गया, फिर दे दिया, तो फिर उसका महत्व वो नहीं समझा ना। तो इसलिए अगर कोई बच्चा मान के चलिए कुछ आपने दिया है, उसको एक मोबाइल ही दिया या फिर कुछ भी चीज़ उसको दिया हुआ है, और अगर वो बच्चा उसको भूल जाता है तो उसको कुछ दिन छोड़ दीजिए वैसा ही, तब उसको एहसास होगा कि जब वो चीज़ उसके पास नहीं है तो कैसा लग रहा है। तो कितना नेक्स्ट टाइम में जब आप उसको देंगे कुछ दिनों के बाद तो बड़ा सावधानी से रखेगा, वो जान जाएगा कि भाई जब हम भूल जाते हैं तो इससे बहुत दिक्कत होती है। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट डज इट इन द थर्ड लाइन रेफर्स टू, है ना। रेफर क्या रेफर करता है? थर्ड लाइन में इट जो है ना वो क्या रेफर करता है? तो बॉल को रेफर करता है ना, वो इट बोलता है बॉल को, मतलब वो कूदते हुए हंसते हुए जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 10, नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन, कहता है कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है? तो देखिए रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट है ये, है ना। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं ये लिटरेरी डिवाइस है, इसको आपको जानना चाहिए। जो बच्चे इंग्लिश ऑनर्स लेते हैं ग्रेजुएशन में, है ना, जो ग्रेजुएट बच्चे हैं उन लोगों को ये ज़्यादा जानकारी इसलिए होता है क्योंकि ये एक खास चैप्टर ही होता है जिसे पढ़ना होता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके पोएम्स वाले MCQ जो हम करते हैं ना, तो एक दो सब में लिटरेरी डिवाइस यूज होता है। तो एक वीडियो हम इस पर भी बनाएंगे लिटरेरी डिवाइस पे, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस है जो बार बार यूज होता है उस पर हम लोग उसमें चर्चा करेंगे। तो एक थोड़ा सा देख लीजिए, ये रिपीटिशन ऑफ अगर कॉन्सोनेंट है तो ये हो जाता है एलिट्रेशन, और अगर रिपीटिशन ऑफ वोवेल है तब हो जाता है एसोनेंस, है ना। तो ये कॉन्सोनेंट है तो हो जाएगा एलिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, कहता है व्हाई आर द बॉयज आईज डिस्पेरेट, है ना। व्हाई आर द बॉयज आईज, वो जो वो जो बच्चा है उसकी जो आंखें हैं वो डिस्पेरेट है ना। क्या है? वो हताश है, निराश है वो आंख, है ना। डिस्पेरेट का मतलब होता है निराश होना, हताश होना, दुखी होना। क्यों है उसकी आंखें ऐसी? इसलिए क्योंकि वह अपना बॉल भूल चुका है, बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज बॉल, है ना। इसलिए उसकी आंखें जो है वो डिस्पेरेट है ना, बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज बॉल। नेक्स्ट है व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन, इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, मेटेरियलिस्टिक दुनिया, क्या मतलब है इसका? वही है मेटेरियलिस्टिक दुनिया, है ना, क्योंकि लिखा हुआ इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मतलब मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, मटेरियल वाली दुनिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है वेयर वॉज द बॉय स्टेयरिंग डाउन, बच्चा कहाँ झांक रहा था, कहाँ देख रहा था? तो वो वहीं देख रहा था जहां बॉल वो गया हुआ था, जहां बॉल उसका डूब गया था, जहां पानी में, है ना। वहीं हार्बर पे जाके किनारे, बंदरगाह बोलते हैं इसको, हार्बर मीन्स, तो वहां पे जा करके वो वही देख रहा था, है ना, कैसे बॉल चला गया, कहाँ चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज द बॉय लॉस्ट, बच्चा जो है ना वो क्या भूला हुआ है। ये थोड़ा सा रिपीटिशन वाला है, एक क्वेश्चन इस तरह का हो गया है, थोड़ा सा चेंज है सिर्फ, तो ध्यान रखना। व्हाट हैज द बॉय लॉस्ट, बच्चा जो है ना वो क्या खो गया है। इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन वही था कि बच्चा किसके साथ खेल रहा था, तो बॉल के साथ खेल रहा था, बच्चा क्या खो गया? तो बॉल खो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता विच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन मैरली बाउंसिंग। देखिए बार बार मैं आपको बोल रहा ना, लिटरेरी डिवाइस जानना आपको बहुत जरूरी है, इस पर हम बार बार चर्चा भी करते हैं कि क्या कहता है मैरली मतलब हंसते हुए, बाउंस मीन्स कूदना, जंप करना, हंसते हुए कूद रहा है। तो कहता है कि जब कोई नॉन ह्यूमन वह काम कर रहा है जो काम किसका है? ह्यूमन का है, या नॉन लिविंग थिंग वो काम कर रहा है जो लिविंग का है, तब उसको हम लोग पर्सनिफिकेशन बोलते हैं ना, उसको पर्सनिफिकेशन बोलते हैं। क्योंकि देखिए
क्या बोल रहा है, विच लिटर डिवाइस हैज बीन मैरिली, ये कौन हंसते हुए कौन कूद रहा है, बॉल। बॉल का काम हंसना नहीं है ना। हंसना इज द मेरिट और द क्वालिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, है ना। तो उसको कंपेयर कर दिया है हमने, एक दो बहुत बार एग्जाम्पल भी दिया क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज भी होता है, पर्सनिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएट एवरी मैन शुड नो हाउ टू ओवरकम द, कहता है पोएट के अनुसार, पोएट का ऐसा कहना है कि हर व्यक्ति को सीखना चाहिए कि अगर उसके साथ कुछ घटना घट गई है या फिर कुछ खो गया है ना, कुछ ऐसी उसके साथ हो गया है, कुछ खो गया है, तो उस पर कैसे काबू पाया जाए, उस पर कैसे संतुलन पाया जाए ना, ओवरकम द लॉस, वो जो लॉस है ना उसको कैसे ओवरकम किया जाए। तो वही कहता है अकॉर्डिंग टू द पोएट एवरी मैन शुड लर्न, हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। नेक्स्ट, गिविंग अनदर बॉल टू द चाइल्ड इज, अगर उस बच्चे को हम दूसरा बॉल देते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है ना कि हर पोयम, हर स्टोरी जो है, पूरा लिटरेचर ही जो है ना वो हमें हमेशा एक मैसेज देता है, हमें सिखाता है कि एक अच्छा ह्यूमन बीइंग कैसे बने, समाज के लिए हम बेहतर कैसे करें। तो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ बता रहा है। अगर किसी तरह का कुछ खो जाए तो हमें आपा नहीं खोना है ना। आजकल बहुत सारे बच्चे परीक्षा फेल कर गए या कुछ ऐसी चीज़ें हुई तो आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ समस्याएं आई तो कुछ ऐसा गलत कदम उठा लेते हैं जो उसके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये देखो, ये पोयम के माध्यम से भी वो हमें सिखा रहा है ना कि कैसे उन चीज़ों पर काबू पाया जाए, वो भी हमें सीखना चाहिए। कहता है गिविंग अनदर बॉल टू द चाइल्ड इज, अगर उस बच्चे को हम दूसरा बॉल दे देते हैं, है ना, वो जो बच्चा है उस बच्चे को अगर हम दूसरा बॉल दे देते हैं, तो अभी हमने क्या बताया थोड़ी देर पहले डियर स्टूडेंट्स, कि वो बच्चा उसका इंपॉर्टेंस भूल जाएगा, क्या इंपॉर्टेंस है वो भूल जाएगा। तो वही कहता है यूजलेस रहेगा वो, है ना, बेकार रहेगा। दूसरा बॉल दे देना बेकार हो जाएगा, है ना, यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि उसका फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा ना। तो यूजलेस से ज़्यादा अच्छा वर्ड इसके लिए मेरे को लग रहा है वर्थलेस हो जाएगा, है ना। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि अगर उस बच्चे को दे देंगे तो उसका इंपॉर्टेंस वो भूल जाएगा ना बॉल का। हु वुड नॉट इंट्रूड द बॉय, इंट्रूड मीन्स होता है इंटरफेयर करना। तो वो जो बच्चा विचार कर रहा है, सोच रहा है, जिधर बॉल गया है उधर झांक रहा है, देख रहा है, तो उस पर वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है उसमें, वो उसे कुछ नहीं बोल रहा है। कौन? पोएट, है ना, पोएट उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, बोले वो जस्ट वो देख रहा है कि बच्चा क्या कर रहा है, वो बच्चे को एहसास होने देता है। नेक्स्ट कहता है द बॉय रिमेंबर्स हिज, बच्चा जो है ना वो याद करता है, क्या याद करता है? यंग डेज, अपने यंग डेज को याद करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 डियर स्टूडेंट, क्या कहता है? कहता है व्हाट डज द पोएट से अबाउट मनी के बारे में, पैसा के बारे में पोएट का क्या सोचना है, उनका क्या विचार है। तो उनका कहना है ना कि ये जो है ना वो एक्सटर्नल थिंग है, ये चीज़ है, ये मेटेरियलिस्टिक थिंग है, एक्सटर्नल थिंग है ना, ये इंटरनल नहीं है, ये फीलिंग्स को नहीं बता सकता है ना। तो ये जो है वो एक्सटर्नल है मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ आर बॉयज आईज, है ना, वो जो बच्चा है ना बॉयज का आंखें कैसी है, तो इससे रिलेटेड अभी हमने क्वेश्चन भी देखा कैसा है भाई, तो डिस्पैरेट है ना, उनकी जो आंखें हैं वो डिस्पैरेट है। इसका मतलब अभी हमने बताया था, इसका मतलब होता है निराशा, है ना, आंखों में निराशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बॉय लर्निंग, व्हाट इज द मीनिंग, क्या जिसका मीनिंग सीख रहा है बच्चा जो है ना, बॉय लर्निंग, क्या किसका मीनिंग बच्चा सीख रहा है, तो मीनिंग ऑफ लॉस सीख रहा है वो, है ना, मीनिंग ऑफ प्लेइंग हैप्पीनेस, मीनिंग ऑफ लाइफ नहीं, मीनिंग ऑफ लॉस। लॉस का मतलब क्या होता है, तो इसका कहने का ये सेंस है ना कि जब कुछ भूल जाता है तब उसके साथ क्या बीतता है वही सीख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट से अबाउट दिस वर्ल्ड इज मेड ऑफ, कहता है कि पोएट जो है ना वो क्या कहता है ये दुनिया के बारे में कि ये दुनिया जो है ना वो बनी हुई है। तो ये दुनिया क्या चीज़ से बनी हुई है? पजेशन से बनी हुई है ना, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स से बनी हुई, चीज़ों से बनी हुई ये दुनिया। तो वही कहता है ये दुनिया जो है वो पजेशन से बनी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएट डज नॉट वांट टू, पोएट जो है ना वो क्या नहीं करना चाहता है, द बॉयज थॉट, बच्चा सोच रहा है, विचार कर रहा है ना, और उस बीच में वो क्या नहीं करना चाहता है, तो इंटरफेयर नहीं करना चाहता, मीन्स इंट्रूड नहीं करना चाहता है ना। इंट्रूड का मतलब हमने बताया था इंटरफेयर होता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ये क्या कहता है, व्हाट डज द बॉय अंडरस्टैंड। बच्चा जो है ना क्या समझता है, इस पोयम में वो बच्चा जो है ना वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। इस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और हाउ टू ग्रो अप, और उसके साथ फिर आगे बढ़ना कैसे है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, है ना, बोथ ए एंड बी। तो मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर सही में अच्छा लगा होगा तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट जो है मुझे मोटिवेट करता है और मेहनत करने के लिए और इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।